चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ये एक सवाल है कि कुछ लोग कहते हैं कि हुकूकुल्लाह तो माफ़ हो जाते हैं और हुकूकुल इबाद माफ़ नहीं होते, जबकि इस्लाम के अरकान की तो बहुत ज़्यादा अहमियत है और ताकीद उनकी ज़्यादा है। तो इस हवाले से कुरान और सुन्नत की रोशनी में रहनुमाई फरमाएं। ये बात दुरुस्त है कि अरकान इस्लाम की भी बहुत अहमियत है, इन पर इस्लाम की पूरी इमारत कायम है। नमाज, रोज़ा, ज़कात, हज फ़राइज़ में से हैं और अल्लाह तबारक व तआला के जो हुकूक हैं उनमें सबसे मुक़द्दम ज़ाहिर है कि नमाज है, और इसी के बारे में क़यामत के दिन सबसे पहले सवाल भी किया जाएगा। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बड़ी उसकी ताकीद की है। इसी तरह रमज़ान के रोज़े हैं, उनकी बड़ी ताकीद है, और एक रोज़ा अगर कसदन कोई आदमी छोड़ देता है तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि ज़िंदगी भर के रोज़े उसके कायम मकाम नहीं बन सकते। और ज़कात के हवाले से भी नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसी तरह ताकीद फरमाई है कुरान के अंदर। तो यहाँ तक फरमाया गया कि जो लोग अपने माल से ज़कात अदा नहीं करते तो क़यामत के दिन उस माल के साथ और उस सोने चांदी के साथ उनकी पेशानियों को और उनके पीठों को दागा जाएगा। तो ये अपनी जगह बहुत अहमियत के हामिल हैं, इनके बारे में भी जवाबदेही अल्लाह ताला के सामने करनी है। इसी तरह जो हुकूकुल इबाद हैं उनके बारे में भी अल्लाह तबारक व तआला के यहाँ जवाबदेही करनी है। दोनों बड़ी अहमियत हैं। किसी एक चीज़ की अहमियत को कम करके दूसरी चीज़ को बयान करना ये भी मुनासिब तरीका नहीं है कि बाज़ औक़ात कुछ लोग जो हैं हुकूकुल्लाह पे बहुत ज़्यादा जोर देते हैं लेकिन मामलात के अंदर सबसे बुरे होते हैं। उनके बारे में तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक इरशाद फरमाया, उससे अंदाज़ा किया जा सकता है कि हुकूकुल इबाद की हमारी ज़िंदगी के अंदर कितनी अहमियत है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि एक मरतबा नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अतदरून मल मुफलिस, क्या तुम जानते हो कि मुफलिस कौन होता है, नादार कौन होता है? तो सहाबा इकराम ने अर्ज किया, अल मुफलिसु फीना मन ला दिरहम लहू वला मता। मुफलिस हमारे यहाँ वो शख्स कहलाता है जिसके पास ना कोई दिरहम व दीनार है, ना कोई सामान है, जिसके पास कुछ भी ना हो, हम उसको मुफलिस कहते हैं। तो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुफलिस की वजाहत फरमाई कि एक तसव्वुर तुम्हारा है कि जिसके पास दिरहम दीनार नहीं है, पैसा नहीं है, दुनियावी माल व मता नहीं है, तो उसको मुफलिस और नादार कहा जाता है, और बिलुमूम लोग उसी को मुफलिस और नादार कहते हैं। लेकिन यहाँ रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किस खूबसूरत अंदाज के अंदर जहन साजी और तरबियत फरमाई है। आपने फरमाया कि इन्नल मुफलिस मिन उम्मती याती यौमल क़ियामत बिसलातिन व सियामिन व ज़कातिन, कि मेरी उम्मत के अंदर मुफलिस शख्स वो होगा जो क़यामत के दिन इस हाल में आए कि बड़ी नमाजें, रोज़े और ज़कात उसने दी होगी, नमाजें भी खूब पढ़ी होंगी, रोज़े भी रखे होंगे, ज़कात भी दी होगी, लेकिन कमी कहाँ पर होगी? याती क़द शतम हाज़ा व क़ज़फ़ हाज़ा व अकल माल हाज़ा, किसी को उसने गाली दी होगी, किसी के ऊपर उसने तोहमत लगाई होगी, किसी का माल खाया होगा, व सफ़क दम हाज़ा, और किसी का खून बहाया होगा, व ज़रब हाज़ा, और किसी को मारा होगा, किसी के ऊपर जुल्म सितम किया होगा, किसी की हक तलफी की होगी। तो ये काम जो हमारे यहाँ मुआशरे के अंदर आम हैं, और आम तौर पर लोग इन चीज़ों के बारे में ये समझते हैं कि इन मामलात के अंदर तो हमें खुली छूट है, और अच्छे अच्छे दीनदार लोग जो सफ़े अव्वल के अंदर नमाज पढ़ते हैं, रोज़ों का बड़ा एहतमाम करते हैं, ज़कात का भी एहतमाम कर लेते हैं, लेकिन दिन भर किसी के ऊपर तोहमत लगाना और गाली गलौज करना, लोगों का माल हड़प कर देना, यानी दुकानदार है तो उसे ये गरज नहीं है कि किस तरीके से माल आ रहा है, नमाजें भी पढ़ता है लेकिन साथ साथ नाप तोल के अंदर कमी भी करता है, और 2 नंबर माल भी फरोख्त करता है, और ज़ख़ीरा अंदोज़ी भी करता है। तो ये सारी खराबियाँ और सारे मामलात उसके अंदर मौजूद होते हैं, बावजूद इसके कि वो नमाज पढ़ता है। और फरमाया नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, फ़यूता हाज़ा मिन हसनातिही व हाज़ा मिन हसनातिही, तो
جو جو بھی دعوے دار ہوں گے ان کو اس کی نیکیوں میں سے دیا جائے گا. جو دعوے دار آئے گا جس نے کہا کہ اس نے میرا مال کھایا ہے، اس کی نیکیوں میں سے کچھ حصہ اس کو دے دیا جائے گا. جس نے کہا کہ اس نے ہماری حق تلفی کی ہے، ظلم کیا ہے، اس کی نیکیوں میں سے کچھ حصہ اس کو چلا جائے گا. فَإِن فَنَيَتْ حَسَنَاتُهُ قَبْلَ أَن يُقْضَى مَا عَلَيْهِ، اور اگر اس کی نیکیاں ختم ہو جاتی ہیں اور ابھی مختلف دعوے دار موجود ہیں، کسی کا خون بہایا، کسی کا مال کھایا تھا، اب بھی باقی ہیں لوگ، تو اب اس کی جتنی بھی غلطیاں گناہ ہیں ان سے لیا جائے گا، اور ان کے جتنے بھی گناہ ہیں دعوے دار کے وہ گناہ اس کے اوپر ڈالے جائیں گے. ثم طرح فی النار، پھر اس کے بعد اس کو جہنم کے اندر ڈال دیا جائے گا. تو گویا کہ نیکیوں کے پہاڑ لے کے آیا اور سب تقسیم ہو گئے دعوے داروں کے درمیان، اور اس کے بعد بالآخر لوگوں کے بے شمار گناہوں کا بوجھ اٹھائے ہوئے جہنم کے اندر ڈال دیا گیا. تو یہ حدیث اس بات کی وضاحت کے لیے کافی ہے کہ اسلام میں معاملات کی کس قدر اہمیت ہے، اور نماز، روزہ، یہ تمام وہ چیزیں ہیں جو کہ اسی مقصد کے لیے تیار کرتی ہیں کہ ہمارے اخلاق درست ہوں، امانت اور دیانت ہمارے اندر آ جائے، ہم ناپ تول کے اندر کمی نہ کریں، ہم کسی معاملے کے اندر بےایمانی نہ کریں، ہم کسی معاملے کے اندر کسی کی حق تلفی نہ کریں، کسی کے ساتھ ظلم اور ستم نہ کریں. جب 5 وقت ایک آدمی اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر یہ کہتا ہے کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، پروردگار میں تیرا ہی بندہ ہوں، تیرا ہی حکم مانوں گا اور تجھ ہی سے مدد طلب کرتا ہوں، 5 مرتبہ اللہ تعالیٰ سے یہ عہد و پیمان کر کے بعد میں جھوٹ بولتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے تو جھوٹوں پر لعنت فرمائی ہے. الا لعنت اللہ علی الکاذبین، اللہ کی لعنت ہو جھوٹ بولنے والوں پر. وعدہ خلافی کرتا ہے تو وعدہ خلافوں کے بارے میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں عہد شکنی کے بارے میں قیامت کے دن جواب دہی ہوگی. اس کی زبان، اس کے کان اور آنکھیں جو ہیں وہ گناہ کرتی ہیں. تو ان السمع والبصر والفؤاد، یہ جتنے بھی انسان کی قوتیں ہیں بولنے کی، سننے کی، دیکھنے کی، ان سب کے بارے میں اللہ تعالیٰ کے سامنے جواب دہ ہے. تو یہ بہت بڑا امتحان ہے جس کے اندر ہم ہیں. اس لیے ہمیں معاملات کو اپنے درست بنانا چاہیے، اور اگر واقعی ہماری نماز ہو، روزہ ہو، زکوٰۃ ہو، تو ہمارے معاملات بھی درست ہو جائیں. لیکن یہ چیزیں محض رسمی بن گئی ہیں. دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں حقیقی معنوں کے اندر نماز روزے کی بھی توفیق عطا فرمائے، اور بندوں کے حقوق ادا کرنے کی بھی ہمیں توفیق عطا فرمائے.